राजा विक्रमादित्य और बादलों का बलिदान। राजा भोज एक बार फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। तभी 11वीं पुतली, जिसका नाम त्रिलोचनी था, खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, ठहरो राजा भोज, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसका दिल राजा विक्रमादित्य जैसा उदार हो। क्या तुम उनकी वो कहानी जानते हो जब उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था? राजा भोज रुक गए और पुतली कहानी सुनाने लगी। राजा विक्रमादित्य के राज्य में सब खुश थे, लेकिन एक दिन उज्जैन के दरबार में दूर देश से एक किसान आया। उसका नाम माधव था। माधव के कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा भूख प्यास से सूख गया था। उसने राजा के सामने झुककर अपनी व्यथा सुनाई। विक्रमादित्य ने उसे बड़े ध्यान से सुना। माधव ने बताया, महाराज, हमारे गांव शुष्कपुर में 3 साल से वर्षा नहीं हुई है। वहाँ की जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई है। एक भयानक पहाड़ी राक्षस ने सारे बादलों को कैद कर लिया है और वो उन्हें तभी छोड़ने को तैयार है जब कोई राजा उसके लिए कठिन तपस्या करे। माधव की आंखों में आंसू थे। माधव की बातें सुनकर विक्रमादित्य का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे स्वयं शुष्कपुर जाएंगे। माधव ने बताया कि वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है और वो किसी शस्त्र से नहीं बल्कि केवल त्याग से हार सकता है। विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों को राज्य संभालने का आदेश दिया और अकेले ही निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा विक्रमादित्य उस ऊंचे काले पहाड़ पर पहुंचे जहां बादलों को कैद किया गया था। वहां हवा बहुत ठंडी थी और चारों ओर अंधेरा था। राजा ने निडर होकर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ना शुरू किया। उनके पास न कोई सेना थी, न कोई अस्त्र। पहाड़ की चोटी पर उन्हें एक विशालकाय आकृति दिखाई दी। वो मेघासुर नाम का राक्षस था। उसके बाल धुएं की तरह उड़ रहे थे और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। विक्रमादित्य को देखकर वह जोर से हंसा और बोला, साधारण मनुष्य, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मेघासुर ने गरजते हुए कहा, इन बादलों को मैंने अपनी जादुई जंजीरों में बांध रखा है। यदि तुम चाहते हो कि ये बादल शुष्कपुर जाकर बरसे, तो तुम्हें 3 दिनों तक नुकीले कांटों के बिस्तर पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करना होगा। क्या तुम अपनी सुख सुविधाओं का इतना बड़ा त्याग कर सकते हो? राजा विक्रमादित्य बिना किसी डर के तैयार हो गए। उन्होंने कांटों की एक झाड़ी चुनी और उस पर बैठ गए। 3 दिनों तक उन्होंने न कुछ खाया न पिया। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। वे केवल अपने भूखे प्यासे लोगों के बारे में सोच रहे थे। राजा की दृढ़ता और त्याग देखकर मेघासुर का अहंकार टूट गया। उसने आज तक ऐसा निस्वार्थ राजा नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी जादुई जंजीरें तोड़ दी। बादल आजाद हो गए और शुष्कपुर की ओर दौड़ने लगे। मेघासुर ने राजा के सामने सिर झुकाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कहानी समाप्त कर पुतली त्रिलोचनी ने राजा भोज से पूछा, हे राजन, राजा विक्रमादित्य ने प्रजा के सुख के लिए स्वयं को कष्टों में डाल दिया। क्या आप में इतना धैर्य और त्याग है? राजा भोज चुप हो गए और एक बार फिर उन्हें बिना सिंहासन पर बैठे ही वापस लौटना पड़ा।